ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि वसल्लम अलल अव्वलिल लदल बसाइरिल अबद बिसरही खैरुल बसर व इत्रतिही खैरुल इतर व शजरतिही खैरुल शजर नबतत बिरहमिन व सफ़त बिकरम सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम व अला आलि बैतिही अल-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुज़ल्लमीन अल-मुंतक़मीन अल-मुबर्रिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व हासिलि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व शाकिरीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहरिन फ़मन शरिबा मिन्हु फ़लैसा मिन्नी व मन लम यतअमहु फ़हुव मिन्नी इल्ला मन इग़्तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही। मिलकर सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। गुज़ारिश है कि मतलब सूरह में 3 मतलब सूरह तौहीद तर्जमा का मज़मून अकमल रज़ा इब्न मुमताज़ अली और जुमला मोमिन व मोमिनात के अल्फाज़ को इस्तेमाल। अकमल रज़ा इब्न मुमताज़ अली व जुमला मोमिन। मिलकर सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। अज़लाने सभी शुहदा मातल्लाह मुस्लिम करबला मवालियन करबला मुतबान अहले बैत इंतहाई वाजिबुल इहतराम सामीन अशरे मजालिस का जो सिलसिला था, सिलसिले की आला हज़रात इस इमाम बारगाह में ये आखिरी मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। मानिया ने मजलिस की जानिब से शुक्रगुजार हूँ तमाम मोमिनीन और मोमिनात का कि आप हज़रात इन मजालिस में तशरीफ़ लाए, अपनी शिरकत की और जिस तरह से भी इन मजालिस में शिरकत की है, दान में, दिरहम में, सुखा में, बदल में, सबको शहज़ादी कौनैन जज़ाए खैर अता करें। ज़ाहिर सी बात है कि मजालिस हुसैन का सिला सिवाय मादर हुसैन के कोई और नहीं दे सकता है। उनके अलावा किसी से ना उम्मीद की जा सकती है, ना कोई इसका सिला दे सकता है। गुजारिश है ज़रा सी अगर जहमत फरमा ले तो गुजार को नागवार न दे तो ज़रा सी जहमत फरमा बाद में ज़रा सी सवाल करिए मोहम्मद। अगर ये सलवार करीम तो आहिस्ता से कर दीजिए। मुतवज्जे हैं तो आगाज़ किया जाए गुफ्तगू का। अगर थके हुए ना हो, अगर थके हुए हैं तो फिर मसाइल पर भी गुजरा जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि खताबत और ज़ाकिरी और फ़ज़ाइल और मनाक़िब तो सब कुछ हो चुका है। और मुझसे तो ये कहा जाता है जब आप पढ़ेंगे क्या, तो मैंने तो कहा कि भाई हैरान है तो फिक्र कहूँगा तो क्या कहूँ, तशबीह मुस्तफ़ा कहूँ तुमसे ज़ुहा कहूँ, ताक़त हुसैनियों में जो खुदा कहूँ,
ये भी मुहाल है कि खुदा से जुदा कहूँ। तौसीफ ज़ात पाक मजाले बशर नहीं, वो क्या सना करे जिसे अपनी खबर नहीं। बस अगर आप मुतवज्जे हैं तो ज़रा सा दो चार बातें करने की ज़रूरत है आपसे। तो आप मुतवज्जे हैं, आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ है, मैं आपके मिजाज से आशना हूँ, ना आप मेरे लिए नए हैं, मैं आपके लिए नया हूँ। और आज ही मैं जुमला कह देता हूँ कि बहुत तारीफ सुनी, बहुत सारे खतीब ये कहा कि साहब क्या कहने समातों के, वो क्या बेहतरीन समाते हैं, क्या बेहतरीन सुना गया है। तो मैंने हर एक से यही कहा कि अच्छा क्यों नहीं सुनेंगे, अशरा तो हमने पढ़ा है, माहौल तो हमने बना के रखा है, 10 दिन अशरा तो हमने पढ़ा है, तो बेहतरीन क्यों नहीं सुनेंगे भाई। अब देखते जो बोल गया जुमले पे मैं समझूंगा मुझसे मुत्तफिक है, जो खामोश रहा मैं समझूंगा मुझसे मुत्तफिक नहीं है। जुमला मैंने कहा किसी खतीब से, जब उनसे उन्होंने मुझे कहा कि वो बहुत अच्छे समाते हैं, बहुत अच्छा सुना गया है और क्या कहने लोगों के, बड़ा दारो तहसीन से नवाजा गया, बड़ा सराहा गया। अब मैं जुमला कहने के बाद फरज साहब से लेकर आखिरी बंदे को जो शाम सामने बैठे हुए हैं, हर एक का मैं चेहरा देखूंगा, अगर मैं से मुत्तफिक है तो बोल जाइएगा, हंसन ला के हाथ उठा के जबान से, मुत्तफिक नहीं है खामोश रहिएगा, मैं देख लेता हूँ कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है। जब मुझसे कहा गया समात बहुत अच्छी है तो मैंने कहा हमारे गौतमपुरी, जाफराबाद और बुलंदपुरी का मजमा जिस पे सराहा देता है वो खतीब बन जाता है। दो चार लोग हैं जो थोड़ा सा खामोश रह गए, कोई बात नहीं होता है, हर एक किसी के बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है। जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखता मैं उनसे कह दूंगा काउंट करे तो बहुमत हमारे पक्ष में है, अगर काउंट करे तो बहुमत हमारे पास में है। आगाज है गुफ्तगू का कुरान मजीद सूरह का बकरा दूसरा सूरा, तरतीब तिलावत के लिहाज से दूसरा सूरा है, और आखिर के अंदर आप देखें तो एक आयत है जिसमें परवरदिगार कहते हैं अल्लाह मुबतलीकुम बिरहमी। ज़ाहिरन आयत जो है वो हज़रत तालूत के लश्कर के लिए आई है कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेगा एक नहर के जरिए, जो उस नहर का पानी पी लेगा वो हम में से नहीं है। वमन लम यतअम हो, और अगर कोई ना पिए तो हुआ मिन्नी तो मुझसे है, लेकिन वो शर्त है इल्ला गुरफतम बियदे, मगर एक चुल्लू पानी में उठाए और ना पिए। थके में तो फिर क्या ईमानदारी से बताए, घर की बात है छोड़ के चले मसाज पढ़ के आयत का जब तर्जुमे में और देखे तो मान सामने आ जाता आपके। फिर कहता हूँ ज़ाहिरन जो है वो आयत हज़रत तालूत के लश्कर के लिए है कि अल्लाह एक नहर के जरिए से, कुरान मजीद की आयत कही है, नजर अब्बास की खताबत कही कुरान की आयत है कि अल्लाह एक नहर के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेगा, जो नहर में से पानी पी लेगा वो हम में से नहीं है, और अगर कोई पानी ना पिए मुझसे है। शर्त यह कि एक चुल्लू पानी उठाए और ना पिए। एक बंदा ने बोलेगा खुदा की कसम चाहे रात गुजर जाए, हमें भी पता लोग आके कहते हैं भैया इमाम जुमा जुमा है, इमाम जुमा तो हम भी रहे हैं, बुलवाना तो हमें भी आता है भाई, और ना बुलवाए तो जनाब ज़हरा की अदा का फायदा क्या है। तो बोलेंगे दो अजान लेना तो हमें भी आता है, इस फन से तो बीबी ज़हरा हमें भी नवाजा है। आयत अगर तब तर्जुमा समझा तो मेहमान आ जाएगा, अल्लाह एक नहर के जरिए इम्तिहान लेगा, जो पानी पीने मुझसे नहीं, जो ना पीने मुझसे है। तालूत के लश्कर में दो तरह के लोग थे, कुछ ने पानी पिया कुछ ने नहीं पिया, लेकिन आयत आगे कहती है एक चुल्लू उठा के कोई ना पिए। आयत का ये टुकड़ा हसरत की निगाह से हर एक के चेहरे को देख रहा था कि कौन है वो जिम्मेदार, कौन है वो जिम्मेदार वाला, कौन है वो फजीलत वाला, जो नहर में उतरे मश्क भरे चुल्लू में।
उन्होंने पानी नहीं पिया। अब्बास को पता था कि नहीं उठाया तो आयत तो बगैर तफसीर के रह जाए। अब पता चला कि अब्बास सिर्फ शजा नहीं है, आलिम कुरान भी है। अब तक तो शजात सुनते आए हो, आज फजाइल में सुनाओ इल्मे अब्बास, मसाइल में सुनाओ सब्र अब्बास। ऐसा नहीं सुनाऊंगा लेकिन भाई अब देखिए अगर सौदा खड़ा हो तो मिन्नतें करके नहीं बेचा जाता। अगर सौदा खड़ा तो मिन्नतें करके क्यों बेचूं? जब मांगेंगे आप तो फिर दूंगा के लिए, जब अगर दुकान में सौदा है तो खरीदार को चाहिए। 1000 का माल 100 में थोड़ी मिलता है, 1000 का माल तो 1000 में मिलेगा, जाहिर सी बात है ना। तो सौदा खड़ा है तो भाई मिन्नतें करके थोड़ी ना दिया जाएगा, वो तो बाकायदा तवज्जो के साथ दिया जाएगा। इनके पास लिखा है अल्लामा ज़िशान जवाबी ने कमरे बनी हाशिम में, एक आलिम थे, उन्होंने लिखा कि अब्बास शजात तो थे लेकिन आलिम नहीं थे, इल्म उसूल से वाकिफ नहीं थे। रात में ख्वाब में आ गए मौला, कहा कि तू आलिम है? ये जी। कहां से मिला? कहा आप जो है वो काबिल इल्म है, आपसे लिया है। कहा अच्छा कितने साल हो गए दुनिया से मुझे लेकर? 1200 साल। कहा अच्छा 1200 साल में इतने फासले पे होता हुआ इल्म तुझ तक पहुंचा? फिर मैं चेहरे देखूं आदमी और खतीब तो चेहरे भी पढ़ना जानता है, गुलाब खिले होने चाहिए। अभी ने कहा 1200 साल मुझे हो गए, इतने फासलों से होता हुआ इल्म तुझ तक पहुंचा, मेरे बेटे अब्बास तक नहीं पहुंचा। अब आप जाने बेटे अब्बास जाने। कहा कि एक बार मौला ने कहा कि मुझे रसूल ने इल्म ऐसे बनाया जैसे परिंदा अपने बच्चों को दाना बनाता है, और मैंने अब्बास को इल्म ऐसे बनाया जैसे रसूल ने अली को। समझने वाले तो मियां हम तो वीआईपी पढ़े लिखे लोग हैं, हम क्या चाहते हैं हमारी वीआईपी कैसे करें? पहले 4 उंगली थी, पहले हाथ था, फिर 4 उंगली एक रह गई। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी तकलीफ कर रहे थे, हमारे हो जाएंगे तो मैं इनमें पास तक पहुंचू। अब आखिर बंदे तक भाई ना जो खड़े बाहर उन तक ना आगे अंदर जगह नहीं, जो सदा जाए रास्ता है जिसको बाद मुझे जगह में डर लगेगा। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी करे तकरीर, एक था अली का दीवाना जो खड़ा होता था, हैदर हैदर करता था, अली अली करता था। एक बार एक 3 पीस वाला खड़ा हुआ, एक मौलवी इस्माइल इसको मना क्यों नहीं करते? ये मजलिस नहीं दे रहा है, ये तो बस अली अली कर रहा है, ये तो दीवाना है। मोहम्मद इस्माइल ने पेशानी पे हाथ मार के कहा कि ताज्जुब इस पर नहीं तुम पे हो रहा है, ये दीवाना हो गया, अली अली कर रहा है। सब बराबर है, हुसैन ने अमीर गरीबी का फर्क नहीं दिया है। तो ऐसे बोलो जैसे मौलाई मौला करते भाई है कि तवज्जो है कि नहीं? मेरे पास अगर ना उठाए तफसील कैसे कर तुझ तक पहुंचे? मेरे बेटे अब्बास तक नहीं पहुंचा,
मैंने ऐसे ही मराया जैसे रसूल ने मुझे, रसूल ने मुझे ऐसे ही मराया जैसे परिंदा अपने बच्चों को दाना भराता है। चलो आप लोग जरा सा वो जहमत कर लीजिए, इशारा हो रहा है जरा सा गुंजाइश नहीं है, वक्त नहीं मुझे कम वक्त बहुत सारी बातें कर ली जाए, इसलिए तो बहुत छोटा सा जाते मौला था, लेकिन खुदा के शुरू के मुंडे से झूठ नहीं बोलता हूँ। सबसे छोटा जाते मुंडे से मैंने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए आवाज में कह दूं, सारे खतीब नहीं होते, सारे मिंबर नहीं होते। कुछ मिंबर होते लकड़ी के ढेर, कुछ खतीब होते हैं उछलते हुए बंदर। इसलिए रसूल ने बाद में देखा कि मेरे मिंबर पे बंदर उछल रहे हैं, तो रसूल है मलूल रंजीदा बनता था कि मिंबर मेरा उछल रहे हैं। बोलिए भाई, आप तो सुने नहीं सब बातें, बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी मेरे साथ बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, है ना। अब साथी तो कहते हैं ये है उछलते हुए बंदर, क्योंकि रसूल ने कहा था कि मेरे बाद मेरे मिंबर पे बंदर उछलेंगे। तो सही बात है, सारे मिंबर नहीं, सारे खतीब नहीं, कुछ मिंबर है लकड़ी के ढेर, कुछ खतीब उछलते हुए बंदर। रसूल मौजूद है तो जिब्रील आ गए, जिब्रील ने घबराइए नहीं, इससे मुराद करीम मैया है कि मिंबर होगा आपका, उछलेंगे बनी मैया, देखेंगे बनी मैया। अल्लामा कहा करते थे ताजर वाली साहब, इसका मतलब है कि मिंबर पर बैठ कर साहिब मिंबर के खिलाफ बोलना। ना मुझे बताओ, रसूल ने मिंबर बनवाया नहीं बनवाया? रसूल ने क्या, रसूल के इख्तियार नहीं था कि मदीने से मंगवा देते? जब आसिफ इब्ने बरखिया पलक झपकते हुए मुल्क सबा से तख्ते बिल्कीस ला सकते हैं, तो रसूल मदीने से मिंबर नहीं ला सकते? मिलवा सकते थे ना, लेकिन नहीं मिलवाया। पालान का मिंबर बनाया गया, मिंबर पे जाकर रसूल ने किया क्या? भूले आपको क्या किया रसूल ने? अली की विलायत का ऐलान किया, अली की विलायत का ऐलान किया। अब ये पता कैसे चले कौन सा मिंबर है, कौन सा खतीब है, कौन सा बंदर है? तो फिर जब मिंबर पे हो जाना, अगर मिंबर पे बैठने वाला अली की विलायत बताए बहुत अच्छा जुमला, जिनकी निगाह में तारीख है हाथ उठा के तारीफ कीजिएगा। क्या कहने अल्लाह की कुदरत के, जब वो किसी की हकीकत को आश्कार करना चाहता है तो कभी बंदर उचकने लगते हैं, कभी कुत्ते भौंकने लगते हैं। हकीकत को आश्कार करना होता है। तो वह सबसे छोटा अपना से खतीब, लेकिन ये झूठ मिंबर से कभी नहीं बोला। शुक्र है।
का मैंने ऐसे ही भराया है। अब अगर इनमें अब्बास देखना तो आओ मक्का, मक्के में आओ तो पता चले कि अब्बास कितना बड़ा आलिम है। आज जिलहिज हुसैन जा रहे हैं, तलवारें लेके आगे, जाने नहीं देंगे। 3 बुरे बनाए थे ना यजीद ने, एक से कहा हुसैन को कत्ल कर देना, दूसरे से कहा तुम कातिलों को कत्ल कर देना ताकि कातिलीन का पता ही न चले। उसे पता नहीं था कि बाद में हुसैन मजलिसों की बुनियाद रखेगी कि जहां पर हुसैन के कातिल पकड़ जाएंगे। तीसरे से कहा कि तुम उन्हें कत्ल कर देना उन्हें, और तीसरे से कहा तुम इधर उधर शोर मचा देना कि जब मक्के में वारिस से मक्का ही महफूज नहीं है तो फिर क्या होगा, ऐसे हद साकित हो जाएगा। ये पूरी प्लान उसने किया। आ गए वो के साथ वो जाने नहीं देंगे। हुसैन ने कहा अब्बास आगे रहो। 19 रमजान से अब्बास को रोक लिया। 28 सफर तीर बरसाए गए, अब्बास को रोक लिया। 28 रजब गुस्ताखी होती है दरबार में, अब्बास को रोक लिया। हर जगह अब्बास को रोका है ये कहकर के करबला नहीं है, अभी भी तो मक्का है, करबला तो है ही नहीं। फिर हुसैन ने क्यों कहा कि अब्बास आगे बढ़ो। अब साहिबान इरफान का मजमा कब्र कीजिएगा जुमले की तो क्या अब्बास के खुतबे तक जाओ, वरना यहीं पर उनके तकलीफ आगे बढ़ जाएगी, गेट चेंज हो जाएगा, बोलने का जरूर। इसलिए कुरान कह चुका कि जो मक्के में आ गया वो अमान रहे, मक्के में खून नहीं बहाना है, मक्के में तलवार नहीं चलेगी, लश्कर को तलवार की नोक बनाई निगाहों में। अब सबसे पहला जाकिर हुसैन अब्बास, खतीब हुसैन अब्बास। अब बेगमपुर में 10 खतीब आए तो उनके लिए मुंबई सजाया गया ना, इनके किसी का खतीब के लिए आएंगे, इस पर बैठेंगे, फजाइल पढ़ेंगे। हुसैन ने कहा अब्बास आगे बढ़ेंगे, बताओ कि मुक्का छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो खतीब हुसैन अब्बास, खतीब के लिए चाहिए मुंबर, उसकी समाज को सलाम है खतीब हुसैन चाहिए मिंबर का मौला, मिंबर का यह है तो अल्लाह के घर है। तो पीछे वाले को मुड़ के देखूंगा कि मेरे साथ में है कि मेरे नौजवान बेटे, जाहिर सी बात है भाई। और नौजवान भी नौजवान तो हमारी कौन का जोर कमर है, और जोर कमर की बात से लग गया तो कौन की हालत होगी। कहा कि यह है तो अल्लाह का घर। अब खाने तौबा की छत पे बने हुए अब्बास, आपसे पहले जब मक्का फतह हुआ तो कहा कि बिलाल अजान दो। कहा रसूलुल्लाह तुम दस्ते अजान है तो अल्लाह का घर। बुलंद हुए या रसूलुल्लाह, जब मदीने में अजान कहता था तो रुख करता था काबे की तरफ, आपको काबे की छप्पर की तरफ का मदीने में मौलवी ने काबा को ढूंढा। रसूल की तरफ खामोश, रसूल के भी सुनी कि अली की मिसाल काबे के जैसी है। रसूल अली वसल्लम
ऐसे बुलंद थे जैसे हमारे मकान की छत पे अलम। जिनके घरों की छतों पे अलम नहीं है वैसे खामोश हो सकता है भाई, वरना हमने तो अपनी घर की छतों पे अलम लगाया है और इतना बुलंद लगाया जब से पता चला कि निकाह टूट जाता है हमने और बुलंद किया। हमने और बुलंद किया। अब तो अजीब बात है, पहले अलम से निकाह टूटते थे तो घोड़े पे बैठ के निकाह टूटते। और अजीब बात ये सुनने में आई कि पहले निकाह टूटते थे घोड़े पे देख के वजू भी टूटने लगे। अब ये पता नहीं कहां से नहीं बात आ गई। और उनने घोड़ा रखा था वो हटा दिया गया, पर उनको इसलिए रखा था कि तो खिड़की में से भी झांके तो तुम दिखाई दो। घर जाकर कहे तो दुआओ मेरे साथ को। अब भाई बहुत आहिस्ता से जुमला कह दूं, घोड़े को देखकर तो उसी का निकाह टूटता है जिसका निकाह किसी घोड़े में पड़ा। ऐसे बुलंद थे जैसे हमारे घर की छत पे अलम। जुमला कहने का हक है ना कि आज काबे की दीवारें अब्बास के कदम छू रही हैं। काबे की छत पे है, नीचे हाजी, काबे के ऊपर अब्बास। अब मेरे ऊपर देखिएगा तो मंजर दिखाऊंगा आपको, जरा सा मतलब सर उठा के मेरी तरफ देखिए, आंखों में आगे ढाल के सुने क्या मामला है भाई, क्योंकि जो खुतबा करने जा रहा है हर किताब पे मौजूद है, कोई बातें नहीं है ऐसी। मैं मंजर दिखाऊं, माहौल लेके आइए कि मक्का है, हाजी है, अब्बास काबे की छत पे है, काबा काबे की छत पे अब्बास, सामने हुसैन। हाजियों की निगाह काबे पे, काबे की निगाह अब्बास पे, अब्बास की निगाह हुसैन। हाजी काबा, काबा गाजी, गाजी हुसैन। और फिर जुमला कहा, पहला जुमला हज़रत अबुल फज़ल ने कहा। और उनसे पूछते ना खिताबत कहाँ से सीख के आए हो, तो इशारे करने वाले खिताबत कहाँ से सीखी, तो हज़रत अबुल फज़ल अब्बास ने जो पहला जुमला कहा तो मेरे पर देखिए इशारा करके कहा, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़दूम अदीम। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़दूम अदीम। फिर से मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ अंदर सब आगे मेरे तरफ देखिए, सब मेरे तरफ देखिए, इशारा कर लिया, बात जुमला जारी न करना। ए मौला खुतबा दे रहे हैं या नदीर याद दिला रहे हो कि जबान से बोला भी जा रहा है, इशारे करके बताया भी जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़दूम अदीम। जब भी खुतबा पढ़ा गया पहला जुमला अगर मैंने सुना है तो आगे के जुमले सुनाएंगे, वरना समय का नया तर्जुमा करूं। और मैं नजर अब्बास की खिताबत रही है, हजरत अब्बास की खिताबत है, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी शर्रफ़ हाज़ा
जानते कि तहजीब क्या है, अदब क्या है। लोग बड़े भाइयों का अदब नहीं किया करते हैं। अब्बास ने बताया कि बड़ा भाई मौजूद है तो अपना जिक्र नहीं होता, बड़े भाइयों का जिक्र किया करते हैं। इसलिए तो जब मैं जुमले पढ़ चुका अपनी तकरीर से मुस्तारने के दौरान, जब जंगे जमल में आके मोहम्मद से कहा अली को क्या हो गया, हसन और हुसैन को पहली में बिठा लिया, तुम्हें लड़ने भेज दिया, अगर हमारा जैसा होता तो हसद में मुब्तला हो जाता। क्योंकि होते हैं ना भाइयों के भाई के खिलाफ चढ़ाने वाले, चार भाई एक साथ बैठ के चाय पी रहे, अच्छा हमारे होते हुए मुहावरा कहती चोर की दारू में तिनका। अच्छा चार भाई एक साथ मेरे चाय पी रहे, अच्छा जी हमारे होते हुए। देखो तली दो अलग दो अलग ना कर दूं तो कहना, तो हमारे जैसा होता तो हसद में मुब्तला होता। वो अली का बेटा था, पलट के कहा तुझे नहीं पता, जब बेटी की आंख पे आती है तो हाथ बोल के हिफाजत करता है। हसन हुसैन अली की आंखें में अली कहा, बताया सरकार वफा ने जब बड़ा भाई है तो खुद लायक का तस्करा नहीं हो, बड़े भाई का जिक्र हो। वहां है ना, और पैर कहां पे वजूद में अली नहीं, पैरों से कदमों से। क्यों? क्योंकि हाजी जाएंगे बड़े झूम झूम देंगे, कदम में इब्राहिम देखे, मकाम इब्राहिम पे क्या देखा, क्या खलीलुल्लाह के कदमों के निशान, रहती दुनिया तक हाजियों को पैराम था। इब्राहिम के कदम देखने वालों काबे को शर्म बख्शा गया अली के कदमों से। जो कल तक सिर्फ एक घर था, अली आए तो किबला बन गया। अब अब्बास ने तेवर बदले, मैं अंदाज बदलू, आप भी अंदाज बदलिए सुनने का, तो फिर मजा आए और लुत्फ आए तो कहिएगा। हजरत अब्बास ने तेवर बदले और मैं अपना अंदाज बदलूं, उनको देखिएगा, देखिए हमारे बातों में मिलकर देखें, हमने कम देखते हुए सुनते हुए रहे और बात अच्छी लगे। मेरी खिताबत नहीं है, मेरा अंदाज है खिताबत हजरत अब्बास की, आप जाने मौला अब्बास जाने, रिकॉर्ड हो रही है कि चेहरा दिखा है, वहां पर फिल्म चलेगी, पता चल जाएगा कौन अब्बास की खिताबत पे बोला कौन खामोश रहा। तो एक बार तेवर बदल के कहा आइयो तो हर कफरतुल फजरा, अरे काफिरों अब्बास ने फतवा दे दिया, सबसे बड़ा मुफ्ती तो अली का बेटा है। खाने काबा की छत पे चढ़ के अब्बास ने फतवा दिया कि नमाज हो, पेशानी पे सजदे का निशान हो, तवाफ हो, हज हो, सही हो, सफा मरवा हो, अली और हुसैन ना हो तो काफिर होने से कोई बचा नहीं सकेगा। हमने काफिर कहने वाले और काबे की छत पे अब्बास किसे काफिर कह रहे, बड़े नारे लगा लगा के तुमने कान पका दिए, शिया काफिर, शिया काफिर, हमें कहते हो काफिर। अब अजीब बात है, वो इन्हें काफिर कह रहे हैं, यजीद को नहीं कह रहे।
पर हुआ हमलावर, बड़े दर्दी गली वल्लाह वली, दाम हैदर शेर जारी, नारा मुंबई की शान के खिलाफ न करनेगा। अपनी माओ के जवानी की खता बताइए। मौला अली की शान जमीन ज़मा से पूछ, नौ से करम से कुर्सी से खुदा आसमां से पूछ, और तेरे पिसर के दिल में जो बयानी ना हो, बेटा कहां से लाइए बेटे की मां से। हमारे मुफ्तियों ने फतवे दिए हैं और दुश्मन के दरबार में कल्लू बेलू ने कहा हमारा तो हुसैन के सिवा कोई अमीर नहीं। फैसला दे दिया हमारे वाले ने, कल्लू हुसैन अमीर का आज भी है, रहती दुनिया का। अब कुछ लोग मुस्तकिल मनाजे काम के फतवे से याद लेते हैं कि साहब मर्जे ने फतवा दिया, क्या फतवा इंटरनेट पे तो सुनने में बहुत मत आई, देखा करें कि क्या है फतवा। आगे खानदान का फतवा है, इंटरनेट यहाँ तो नेट नहीं चलता, नेटवर्क नहीं आता, आप भी तस्दीक कीजिएगा। आगे खानदान ने कहा कि बरादराने अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन ना की जाए। ठीक ये से सलाम हो गए, मर्जे का है सलाम हो गए। मुकद्दसात की तौहीन को मना किया और यजीद कब से मुकद्दस हो गए? और होगा आपकी निगाह में, हमारी निगाह में कल भी लानतुल्लाह था, आज भी है, रहती दुनिया तक उस पर लानत होती रहेगी। मुकद्दसात की तौहीन हम नहीं करते, लेकिन कातिल हुसैन कभी मुकद्दस नहीं है। हमारी निगाह में तो नहीं है, हमारी निगाह में नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं जो यजीद को नहीं कह रहे, लेकिन हमें कह रहे हैं काफिर। अब देखिए छोटे बच्चे जो है, छोटे बच्चे बेहतर देखिए, मुतवज्जह है ना, वरना मेरे उससे किताब आपने मुझे भी समेट के चला जाए। मुतवज्जह है, छोटे बच्चे जैसे बैठे सामने आजादार बच्चे, ये दूसरे का नाम चलाते हैं। देखिए इस मजमे में अगर कोई 20 साल का, तो 20 साल का पैदा नहीं हुआ, इस मजमे से सब कुछ रहे नाम चलाते ना सब, कल है ना, कहते हैं कल्लू। अब जैसे कल्लू का तो कल्लू में लगे रोने। अब वो तो बच्चा कहा जाएगा सीधा अपनी अम्मा के पास। अम्मा ने देखा अरे जिगर का टुकड़ा हो रहा है, अगरचे हकीकत तो कल्लू कल्लू है, लेकिन माँ तो माँ है।
उसकी निगाह में तो चांद का टुकड़ा है। मेरे चांद के टुकड़े रो क्यों रहे? तो हमने तो बचपन से गांठ बांधी है ये बात अपनी अम्मा की। उसने मुझे कल कहा, अम्मा ने कहा बेटा जो कहता है वही होता है। जो कहता है वही होता है। हज़रत अब्बास ने कहा काफिरों, ऐ फाजिरों, अंत सद्दुना तरी कर बातें इमाम बरा, मेरे होते हुए इमाम का रास्ता रोकोगे। देखिए सिर्फ हमले में शजात नहीं होती है, लहजे में भी शजात होती है। बहुत अच्छा बंदा अपना जाया हुआ। सिर्फ हमले में शजात नहीं होती है, लहजे में भी शजात होती है। और लहजा तो अब्बास का है, तो फखर सिकंदर है, सुलेमान जमान, मुकद्दर का सिकंदर, अपने शोरा का नाम बैठे हैं। अब्बास मुकद्दर का सिकंदर नहीं है, फखर सिकंदर है। खुदा की कसम ऊपर से कह रहा हूँ, मेराज है अगर मैं अपना ये मिसरा आपको समझा सका। शोरा कराम तायीन करेंगे, आप सब दाद देंगे, लेकिन इतना कहूँगा हज़रत अब्बास के एक तराजू लाओ, एक कोने में सारी फजीलतें रखो, सारी जंग अब्बास के रखो, सारे हमले रखो, सारी अजमत रखो, और दूसरे कोने में ये अजमत रखो जो मैं बयान करने जा रहा। अगर इसका कोना भारी ना हो जाए तो मुन्ना समझ के मुझे पकड़ लेना। तू फखर सिकंदर है, सुलेमान ज़मान है, बिंदु पिलाए भी जहरा तेरी माँ है। और ये लाओ, जब जाके पढ़ता है ना कि हस्नैन के लिबास जन्नत से, बड़े खुश होकर नारे लगाते हैं आप। क्यों रिजवान ने सिले, क्या कहने उसकी अजमत के जिसके पुर से बतूल ने सिले, उसके लिबास बतूल ने सिले, वो अब्बास का है। मेरे होते हुए रास्ता रोकोगे, सारी दुनिया पे काबे का हक है, काबे पे हुसैन का हक है, काबे पे हुसैन। देखिए जुमला खुतबे का वो जुमला है कि जिसमें गौतमपुर के मोमिनों ने सब दिल के पूरी रात भी ताक दे, तो हज़रत अब्बास की खिताबत का हक अदा नहीं है। मेरे पढ़ने में मेरा पसीना जो है इसका अदा हो सकता है अगर सारा मजमा मिलकर मुझे दाद दे दे, नारे लगा दे। बारह मेरे से खतीबों में सभी जो नारे मना कर देना, हम तो कहते लगाओ, हम तो कहते दाद दो, जो कि सुभान अल्लाह तस्बीह है, या अली कहना तस्बीह है। तो हम लोग जाके में सही नहीं कहते, वक्त बर्बाद होता है, नारे से वक्त थोड़ी बर्बाद होता है, तस्बीह में वक्त थोड़ी बर्बाद होता है भाई, हमें तो सवाल मिलता है। सबसे खूबसूरत जुमला 32 जुमलों का खुतबा है हज़रत अब्बास का, सबसे अजीम जुमला हज़रत अब्बास ने मेराज फजल की गौतमपुरी के फर्श में मदीना के अर्श आला पर शहर मोहम्मद बन जाएंगे, सब परवास कर जाएंगे। हज़रत अब्बास ने कहा कि पूरी दुनिया पे काबे का हक है, काबे का हुसैन का हक है। अगर अल्लाह की मशीयत पोशीदा ना होती तो तुम देखते हुसैन चलकर काबे के पास नहीं जाते, काबा
इंसाफ वाली बात हो रही है तो महिला जब भी तो हर पोस्टर मोदी साहब का नाम करेगी बढ़िया बेचारे पढ़ी खुद ही लेते बेचारे नारे वाले जो काम होता खुद ही कर रहा है। अगर तुम देखते हुसैन चल करी ना और उसके बाद का अगर तुम्हारी आंखों से पर्दे हटा लिए जाए इसका मतलब आंखों पर पर्दे पड़े हुए थे, अगर हटा लिए जाए तो तुम अपनी आंखों से देखते कि सारी दुनिया हजरे असवद का बोसा देती है। दिन के सवाल कर लिए मोहम्मद वाले सुना दो एक दो जुमले का ऐसा नारा लगा सुना देता हूँ। सबसे राजी तो मुझे तो पता है बीबी सैयदा राजी हो गई तो रसूल राजी तो अल्लाह राजी और अल्लाह राजी तो रजी अल्लाह की जरूरत ही नहीं। इसी जुमले पे जाकिरी कहते हो गए मजलिस नजर अब्बास का हो गया अधिकार भी अभी करते हुए चले गए सही तो बिल्कुल राइट से गया हो गया अशरा है ना। तो कहा कि सारी दुनिया अगर पर्दे हटा लिए जाए आंखों से तो तुम देखते अपनी आंखों से कि सारी दुनिया हजरे अस्वद का बोसा देती है, हजरे अस्वद खोलकर हुसैन के हथेलियों का बोसा उसके बाद मेरे तक देखिएगा हजरत अब्बास का ले जाए उन जरूर हम जरूर देखो फिर देखो जो लोग बोले उनको मैं समझा सका आपकी समाज में मेरी जाकिरी की कमी रह गई यहाँ पे। मेरे तक देखे हजरत अब्बास ने कहा उन जरूर हम जरूर किताब का होना चाहिए हदीस करबला अल्लामा तालिब जोहरी मजलिसों का मेहमान है तस्नीफ अल्लामा तालिब जोहरी की अल्लामा तालिब जोहरी करबला अल्लाह जन्नत नसीब करे सिर्फ खतीब नहीं थे बेहतरीन आलिम भी थे। किताबें तस्नीफ की तस्नीफ किताब है हदीस करबला मेरे पास पीडीएफ मौजूद है। फिर देखिएगा पहले इसमें लिखा हुआ है खतीब काबा खोल के देखा ये जुमले नहीं पढ़ रहा हूँ उन्होंने पूरा खुतबा हजरत अब्बास का 32-34 जुमले सारे लिखे कि हजरत अब्बास ने कहा कि उन जरूर हम देखो फिर देखो और देख के बताओ किसकी इताअत बेहतर है, वो जो साकिया कौसर का बेटा है या वो जो शराब पीने वाला है। देखो फिर देखो बताओ किसकी इताअत बेहतर है, वो जिसके घर में नवाब होता है या वो जिसके घर में आयत तकबीर आती है। देखो फिर देखो देख के बताओ किसकी इताअत बेहतर है, वो जिसके घर के अंदर बंदर खेलते हो या वो जिसके घर में जिब्रील आते हो। है ना हज़रत अब्बास की खिताबतों में देखो आप जाने वाला अब्बास जाने देखो फिर देखो और बताओ किसकी इताअत बेहतर है। और आखिरी जुमला ये समेट लिया गया ना आखिरी जुमला और अशरा हो जाएगा फिर जुमले में दोबारा जी हाँ दोबारा। और मुझे कोई डर नहीं मैं कह दीजिएगा कि आपने तो मजलिस करी तो नजर अब्बास अशरा कर गया है। देखो फिर देखो हज़रत अब्बास ने कहा तुम उसी गलतफहमी में मुब्तला हो जिसमें कुफ्फार कुरैश मुब्तला थे। समझाऊंगा
हजरत अब्बास की बात आखिरी जुमला तकलीफ हो रही है और भाई से लेकर आखिरी बंदे तक बहुत अच्छा सुना, लेकिन जो मेरे सारे जुमले मैंने छोड़े, फिर भी मौका मिला तो वो जुमले छोटे बताऊंगा। अब्बास ने कहा देखो फिर देखो, तुम उसी गलत फहमी में मुब्तला है जिसमें कुफारे कुरैश थे। किस गलत फहमी में? कुफारे कुरैश इस गलत फहमी में थे कि रसूल को मार देंगे, कत्ल कर देंगे, और बड़े बड़े लोग तलवारें ले लेके निकले। अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखा, मुझे हवाला भी अपना नहीं है, तलवार लेके निकले, आज नहीं छोड़ूंगा अब्दुल्लाह के यतीम को, आज तो मारूंगा। उन्होंने कहा मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं, और चुपचाप घर जाओ, तुम्हारी बाजी में कलमा पड़ गया। चलो कहा नहीं छोड़ो, हमारे घर जाओ सीधे भाई, तुम्हारे बाजी ने कलमा पड़ लिया। वो घर आए तो बच्चों कुरान पढ़ रही थी। में इसी नंबर से कहा तो उर्दू जबान आपकी है, पारा कोसा लखनऊ वालों ने। अब आप उर्दू नहीं समझेंगे तो लखनऊ वाले भी नहीं समझेंगे। बच्चों कुरान पढ़ रही है। अब बहन के साथ जो किया वो तो किया, शराफत की इंतहा हुई तो बहनों को भी कूटा। आज नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे, आज तो मार के रहेंगे। हज़रत अब्बास ने खाना काबा की छत को मिंबर बना के कहा कि तुम उसी गलत फहमी में मुब्तला हो जिसमें कुफारे कुरैश थे कि हम रसूल को मार देंगे, घेर देंगे, कत्ल कर देंगे। भूल गए जब तक मेरा बाबा अली जिंदा था। करना पहुंचाया अंजाम न होगा उस वक्त नबी ने मैदान मौलाए कुल्ले कुल्ले ईमा को हाथों पे उठाया और ये फरमाया मन कुंतो मौला सलामत रहेगा। जिसका मौला अली उसका मौला उसका मौला ईसा का मौला ईसा का मौला मूसा का मौला मूसा का मौला याकूब का मौला यूनुस का मौला यूनुस का मौला मरियम का मौला हम सब ने देखा हम सब ने देखा हम लोगों ने न
दुनिया का पारा, दुनिया का तारा, क्या बात है, सबसे प्यारा मौलाए कंबर, आकाए अबूजर, आकाए अबूजर, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में, आगोश नबी में, आगोश नबी में, आगोश नबी में, कुछ यूं फरमाया, कुछ यूं फरमाया, तोरे सुनाऊं, तोरे सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, कुरान सुनाऊं, कुरान सुनाऊं, ये फातह खैबर, ये फातह खंदक, मुश्किल कुशा मेरा, मुश्किल कुशा मेरा, सलामत रहे। खैबर की जंग में नेमत ने बुलाया, नेमत ने बुलाया, और ये फरमाया, और ये फरमाया, और ये फरमाया, ये फातह खैबर, ये फातह खैबर, परचम को उठा लो, मरहब को पछाड़ो, गर्दन को उतारो, गर्दन को उतारो, फिर मौला आए, शान से आए, मरहब को पछाड़ा, खैबर को उखाड़ा, खैबर को उठाड़ा, नारा खुदा की कसम मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप मेरे खिताबत में आपके इस नारे ने हो कह दिया कि हो गया। आपको सारी मंदिर ऐसे नारे लगा है, मैंने तो मेरी खिताबत में इस भाई के नारे ने कर दिया इसरा। मेरे होते हुए जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई हुसैन की तरफ वहां उठा के देखे, कागज से उतरे, आका चले, मुझे रास्ता रोकने आए थे कि जाने नहीं देंगे, उन्होंने रास्ता देना शुरू किया और काफिला चला गया। ये देखते हैं, ये है लहजे अब्बास की शजाअत। तलवार के नहीं, लहजे की शजाअत। क्या है हजरत अब्बास, ये है इल्म अब्बास, हजरत अब्बास का इल्म। कहा मैं, मेरा बेटा, मैंने ऐसे इल्म भराया है जैसे मुझे रसूल मिले। ये है हजरत अब्बास, आलिम भी है, और जहाँ इल्म होता है वहाँ सब्र होता है, जहाँ सब्र होता है इल्म वही तो होता है। जहाँ इसी मुंबई से मैंने किया था, तो मूसा ने जब फिर से कहा कि मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, तो बता रहे थे कि वहाँ तलाश करना जहाँ सब्र हो, जहाँ सब्र होगा वहाँ इल्म होगा। तो जब इतना बड़ा आलिम अब्बास तो साबिर भी इतना बड़ा है। कहते हैं कि आए लाशें आना शुरू हुई, लाशें आई, तो अब्बास ने कहा कि किसे कुर्बान किया जाए, मैं आता हूँ। तो आवाज दी, अब्दुल्ला, जाफर, ऑन, तीनों भाई हाजिर हुए। तीनों बराबर के जवान थे, तीनों गरीब के चांद थे। भैया बताना, कहा कि जब मदीने से चले थे तो अम्मा ने क्या कहा, अपनी जान को हुसैन की जान पर अजीज न समझे। सब्र अब्बास, कितने बड़े साबिर हैं मेरे मौला। कहते हैं कितना अच्छा होता कि तुम तीनों के लाशें अब्बास उठा के लाते, तुम तीनों के लाशें अब्बास उठा के लाते। कहा कि आका से इजाजत दे, हम तो चाहते हैं कि हम अली की शजाअत दिखाएं।
कि हमारे रगों में अली का रहूं। इजाजत मिली क्या है? उनके रजस मौजूद है तीनों धार्मिक किताबों में, जो रजस पढ़े जो हमला किया। अब्बास नाशे में कहा 3 भाई तो कुर्बान कर दिए, अब किसे कुर्बान करो अपने आका को? सब अब्बास खेमे में आए। 8 साल का बेटा है मोहम्मद बिन अब्बास, बुलाया मोहम्मद किसके बेटे हो? जवाब सुनिए, खुदा की कसम रोने के लिए काफी। मोहम्मद किसके बेटे हो? का दादा शेर का बेटा हूं। तलवार चलाना जानते हो? का बाबा आप ही को सिखाया। लड़ोगे का अगर आका इजाजत दे तो जरूर लड़ो। लेकिन जाट के बाद में अवतार कर रहे हैं, जरा सा जज्बात पे काबू रखे तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से। लेकिन वादा दावा ने वादा है, जब जुमले याद आएंगे तो आंख से आंसू निकलेंगे। कहा लड़ो? कहा कि बाबा मेरे दादा भी शेर थे, मेरा बाबा भी शेर है, मैं भी शेर का बेटा हूँ, अगर आका इजाजत दे तो जरूर दो। अब्बास ने अपने हाथों से सजाना शुरू किया। हर 8 मुहर्रम को जब बच्चा सबका बनता है तो बाप ही सजाता है उसे। तो जो करबला में अब्बास ने अपने बेटे को सजाया। एक बाप बेटे को सजा रहा था, मां खड़ी हो तो देख रही थी। इख्तियार नहीं कि मौसम इख्तियार में है। हाँ एक हुकूमत इख्तियार में हमारे नौजवान दोस्तों भाई लोग आपकी आंखों पर आंखों में रहते नाजिल करें। आप कुछ रानियां सलामत है, माए बहने सुनने तो उनकी बोली आवाज रहे। आप बेटे को सजा दूल्हा बना रहे थे, माँ खड़ी होकर देख रही थी, अपने हाथों से मामा बांधा, तलवार हिमायल की। जब सजा है मोहम्मद तो फूफियों ने आगे बढ़ के बताएंगे तो जैसे अकबर भतीजा है वैसे अब्बास का बेटा भतीजा है, जैसे कासिम भतीजा है वैसे अब्बास का बेटा भतीजा है, जैसे अकबर से मोहब्बत है वैसे अब्बास के बेटे से मोहब्बत है। फूफियों ने बनाए नहीं, हुसैन ने हाथ थामा, हुसैन की खिदमत में लाया, अब्बास ने हाथ थामा और कहा आका गुलाम ज्यादा हाजिर है, आका इजाजत दे दी। हुसैन को नफरत करते हैं भाई से, कहने का बाल इतना छोटा सा कहा कि आका ने अब्बास का बेटा है, तलवारों से लड़ेगा, नेज़ों से लड़ेगा। दूसरा जुमला मेरी मौके से कहा अब्बास अगर तुम मैदान में जाकर कत्ल हो गया तो तुम्हारी नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी? कहा था अब्बास को नस्ल की फिक्र नहीं है, अगर 10 बेटे होते तो आप में सदके औलाद। यह सब्र मेरे मौला अब्बास का सब्र है। ये आका अगर 10 बेटे होते तो आप पे सदके कर देता, आप पे कुर्बान कर देता। इजाजत मिली, घोड़े ने उठाया और घोड़े पे सवार किया गया। चला 8 साल का मोहम्मद। एक बार जब चले गए अब्बास ने रोक के कहा अरे मोहम्मद अब्बास के बेटे हो, पुष्ट पे वार न खाना, अगर वार खाना तो सीधे पे खाना, इसलिए कि अब्बास के बेटे हो। अब्बास का बेटा था, एक बार न नेज़ों की फिक्र की, न तलवारों की फिक्र की, न मंशियों की फिक्र की, करता चला गया। अगर एक नेज़ा होता तो समान था, इधर से भी नेज़ा, उधर से भी नेज़ा, इधर तलवारें, उधर तलवारें। एक बार जमीन से जमीन में आया, बाबा सलाम आखिर अब्बास ने नजाम खींची।
खुदा तेरा शुक्रिया कि तूने अब्बास की कुर्बानी को कबूल किया। लेकिन हाय ज़ैनब क्या करे, उम्मे कुलसूम क्या करे? मकातिल में लिखा कि बीबी ज़ैनब का उसूल ये था कि जब ईद का दिन आता तो सवारी मंगाई जाती। बीबी ज़ैनब सवारी में सवार होती और बीबी उम्मुल बनीन के घर पहुंचती। अब्बास आगे बढ़ के इस्तकबाल करते, कौन आगे बढ़ते, जाफर आगे बढ़ते और शहजादी बीबी उम्मुल बनीन के घर क्यों जाती है? कहा कि जब 4 जवान भाइयों को देखती तो मेरी नींद हो जाती है। अपना से जाते समझ के माफ कर देना। एक बार में पता चलता कि ज़ैनब उम्मे बनीन के घर में है तो हुसैन भी आ जाते, हसन भी आ जाते, सारे बनी हाशिम उम्मे बनीन के सहन में जमा हो जाते। उम्मे बनीन का सहन एक दिन दस्ता बन जाता, उसमें के भूम खिले में रहते। तो ज़ैनब मुस्कुरा के कहती जिसके 18